अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद लें। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये जो मिलिट्री ट्रायल केस है इसकी होती है आज समाअत। और आज की समाअत की खास बात यह है कि दौरान समाअत जब वजारत दिफा के वकील जनाब ख्वाजा हारिस साहब दलाइल दे रहे होते हैं तो फौरी तौर पर समाअत के दौरान अटर्नी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू पेश होने का हुक्म सादर कर दिया जाता है, जो कि ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड है बल्कि ख्वाजा हारिस के दलाइल के मुकम्मल न होने के बावजूद अटर्नी जनरल को बुलाकर उनके सामने 3 सवालात रखना बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। और यह समाअत और आज अटर्नी जनरल की तलबी और इस तलबी के अंदर अटर्नी जनरल के रूबरू 3 सवालात रखना, मेरा ख्याल यह है कि यह खेल अब अगले मरहले की तरफ जाता हुआ नजर आता है। और मुमकिना तौर पर आज की समाअत के दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ख्वाजा हारिस साहब को, मुझे ऐसे लगता है कि अपने दलाइल को खत्म करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर पास कर दिया है। आज होता यह है कि जैसे ही इस केस की समाअत का आगाज होता है, जनाब जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल साहब रिमार्क्स देते हैं कि यह मिलिट्री ट्रायल इस वक्त जो हो रहा है वो 9 मई के मुकदमात के सिलसिले में है और 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ है। अब चूंकि इस केस के दौरान जो हमले हुए हैं, जो इल्ज़ाम है मुल्जिमान पर, वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के इदारे के ऊपर या पाकिस्तानी फ़ौज के इदारे की जो तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला किया है और उनको नुकसान पहुँचाया। यानी मुद्दई इस केस के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज है, और अगर मुद्दई खुद पाकिस्तानी फ़ौज है तो फिर पाकिस्तानी फ़ौज ये शिकायत को कैसे सुन सकती है जबकि वो खुद मुद्दई हो। और यह नुक्ता जनाब जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल ने उठाया कि इदारा खुद शिकायत कुनिंदा है, वो ये केस कैसे सुन सकता है? क्या वफाक और सूबों को अपने इदारे पर एतमाद नहीं है? और इसी नुक्ते पर जब ये जो 7 रुकनी बेंच है ये केस की समाअत कर रहा था तो एडिशनल अटर्नी जनरल को अदालत की तरफ से यह हुक्म दिया गया फौरी तौर पर कि जनाब अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को अदालत के रूबरू पेश किया जाए। जिसके बाद एकदम आपको पता है फिर जब इस तरह का ऑर्डर पास आ जाए तो दौड़े लग जाती हैं। अटर्नी जनरल ऑफिस में भी दौड़े लग गई और फौरी तौर पर अटर्नी जनरल को जनाब यह पैगाम पहुंचाया गया और अटर्नी जनरल भी फूले हुए सांसों के साथ जनाब अदालत के रूबरू पेश हुए, जहां पर उन्होंने आकर मौकफ अपनाया कि एडिशनल अटर्नी जनरल से पता चला है कि अदालत ने मुझे तलब किया तो मैं जनाब आ गया हूं। जब वो आए और आके उन्होंने अपनी हाजिरी लगवाई तो उनके सामने भी इसी नुक्ते को जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल ने रखा कि इदारा खुद शिकायत कुनिंदा है तो वो केस कैसे सुन सकता है। इस पर जनाब अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब का यह कहना था कि इसका पूरा तरीक़ाकार है, मिलिट्री ट्रायल कैसे होता है ये रिकॉर्ड अदालत के पास है। अगर किसी को सजाए मौत होती है तो तब तक उस पर अमल दरामद नहीं होता जब तक अपील का फैसला ना हो जाए। इस पर जमाल खान मुंदोखेल ने कहा कि हम अपील की बात कर रहे हैं। उनका यह कहना था कि हम अपील की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बुनियादी हक है। इसके साथ साथ उनका यह कहना था कि हमारे सामने इस वक्त 3 ऑप्शंस मौजूद हैं और इन्हीं 3 सवालात के इर्द गिर्द ये केस घूम रहा है। उसमें से एक ये है कि क्या वो मुल्जिमान जिनके खिलाफ इस वक्त ट्रायल चल रहा है उनके पास अपील का हक मौजूद है। दूसरा सवाल ये है कि अगर इदारा खुद शिकायत कुनिंदा है तो वो अपने खिलाफ ही मुकदमे की समाअत कैसे कर सकता है। तीसरा ये सवाल है कि क्या मिलिट्री ट्रायल जो कि इस वक्त हो रहा है और जो सजाएं दी गई हैं क्या इनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और अगर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है तो वो कौन सा है। ये सवालात अदालत की तरफ से जनाब अटर्नी जनरल के सामने रखे गए, जिस पर जब ये सवालात रखे जा रहे थे तो उस वक्त जनाब ये जो थे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि इस वक्त हमारा फोकस अपील पर नहीं था, अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं तो इसमें क्या मसला है। इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का यह कहना था कि अगर कोई जज छुट्टी पर चला जाए तो आसमान सर पर उठा लिया जाता है कि ट्रायल लेट हो गया। जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल ने कहा, अटर्नी जनरल साहब आप को क्या
वफाक और सूबों को इदारे पर कोई एतमाद नहीं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल सिस्टम का आप भी हिस्सा हैं, जुडिशल सिस्टम का मैं भी हिस्सा हूं। बेहतर यह है कि हम मिलकर इस सिस्टम को ठीक करें, क्योंकि इसी सिस्टम को ठीक करना हमारे और पाकिस्तानी अवाम के मफाद में है। इस पर जनाब अटॉर्नी जनरल से जब कहा गया कि आप इन सवालात का जवाब दें, तो अटॉर्नी जनरल का यह कहना था कि ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, तो उसके बाद जनाब मैं इन तमाम सवालात का अहाता करूंगा। जिस पर अदालत की तरफ से ख्वाजा हारिस से कहा गया कि जनाब अल्लाह दा वास्ता जे हुण ते दलाइल मुका दो, जिस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कल भी दलाइल जारी रखने का इरादा जाहिर किया, जिसके बाद मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और जनाब समात को कल तक मुलतवी कर दिया गया। मेरा आज की समात के हवाले से जो एक अहम नुक्ता मेरे सामने आया और जो मैंने भी आपके सामने रखा है, वो है अपील के हक के बारे में, क्योंकि ये बात मुसलसल सामने आ रही थी कि अपील का हक दिया जाएगा या अपील का हक नहीं दिया जाएगा। और ख़ास तौर पर मिलिट्री ट्रायल केस में जो अपील का फोरम है हाई कोर्ट, वहां पर उसकी ज्यूरिसडिक्शन इनफैक्ट बहुत ज़्यादा महदूद है। उसने ये देखना होता है अपील के अंदर कि मुल्जिम को जो सज़ा मिलिट्री ट्रायल में मिलिट्री कोर्ट की तरफ से दी गई है, क्या वो सज़ा उस कानून के मुताबिक है या नहीं। मिसाल देता हूं आपको कि अगर किसी जुर्म की सज़ा जो है वो रखी जाती है, मिसाल देता हूं 10 साल, और मिलिट्री ट्रायल में उसको सज़ा दी गई है 10 साल की, तो ये अपील के अंदर इसी बात का जायज़ा लेकर मिलिट्री कोर्ट की सज़ा को बहाल रखा जाएगा। लेकिन अगर सज़ा 10 साल बनती है और मुल्जिम को सज़ा 12 साल दे दी गई है, तो वो जो अगली 2 साल की सज़ा है, अपील के दौरान उस सज़ा को ख़त्म कर दिया जाएगा और 10 साल सज़ा को बरकरार रखा जाएगा। अलबत्ता जो सज़ा कम दी जाती है, 10 साल सज़ा है तो 8 साल दे दी गई, तो इस सूरत हाल में सज़ा में किसी तरह की कोई कमी बेशी नहीं होगी। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नुक्ता आज मिलिट्री ट्रायल केस के अंदर उठाया गया, उसमें अटॉर्नी जनरल से इसी नुक्ते पर वजाहत तलब की गई है कि क्या ये जो इस वक्त 9 मई के मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, इसमें अपील का स्कोप वैसा ही है जैसा बयान किया जा रहा है, या अपील के स्कोप के अंदर फैसले के नकाइस और ट्रायल के अंदर जो भी कमी बेशी होगी, क्या उसको भी डिस्कस किया जाएगा। और यही मेरा ख्याल है कि क्रक्स ऑफ द स्टोरी है, और इसी एक नुक्ते पर इसी ट्रायल का फैसला होना है कि क्या मिलिट्री ट्रायल को वैलिडेट किया जाएगा या नहीं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल अगर कल शुरू होते हैं तो वो ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे और वही इस केस का हतमी रुख तयन करेंगे। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।